गांव के एक किनारे पर पीपल के पेड़ के नीचे रौबरदार कानों वाला एक गधा रहता था। नाम था उसका घाजी। घाजी का रंग भूरे और सफेद के मिले झुले धब्बों जैसा था। वह हर रोज सुबह उठकर गांवों के लिए लकड़ी, चावल और पानी ढोता, बिना किसी शिकायत के। पर लोग उसे कभी सराहते नहीं थे। बच्चे पत्थर फेंककर उसे डराते, कुछ बड़े उसे कम मजाक समझकर दुख पहुंचाते और कुछ लोग उसे आलसी कहकर चिढ़ाते। इतना बोझ क्यों उठाता है यह गधा, कहकर लोग उसकी तरफ हंसते। घाजी चुप रहता। उसकी आंखों में एक थकान और सहनशीलता थी। रात में वह अकेले चुपचाप घास चरता और चांद को टटोलता। पर उसके दिल में एक छोटा सा सूरज भी था, उम्मीद। एक दिन गांव में मेले की तैयारी थी। सबने घाजी से कहा कि वह बड़ा बोझ ढोकर आए, एक भारी चक्की। घाजी ने जैसे तैसे बोझ उठा लिया, पर रास्ते में रेत के वन के पास अचानक पुल टूट गया। लोग डर के मारे चिल्लाए और बोझ घाजी के सिर पर और बढ़ गया। उसने जोर लगाया, पर पैर फिसल गए। लोग इधर उधर भागे, किसी ने मदद नहीं की। सब सोच रहे थे कि यह तो बस एक गधा है। ठीक उसी समय पास के गांव का एक लाडला लड़का, जिसका नाम अर्जुन था, वहां से गुजर रहा था। अर्जुन ने देखा कि घाजी लड़खड़ा रहा है और अगर कुछ नहीं हुआ तो घाजी भारी बोझ के साथ खाई में गिर सकता है। अर्जुन की उम्र शायद 12 साल थी, पर दिल बड़ा था। उसने तुरंत लकड़ी की एक लंबी रॉड और रस्सी ली और दौड़ा। लोग मुस्कुराने लगे, बच्चा क्या कर पाएगा। पर अर्जुन ने विनम्रता से कहा, हर किसी की जान की कीमत एक सी होती है। उसने घाजी के पास जाकर बोझ हल्का करने में मदद की और रस्सी बांधकर घाजी को खींचकर सुरक्षित स्थान पर ले आया। अर्जुन के हाथ पर चोट आई, पर उसने दर्द को अनदेखा किया। घाजी ने पहली बार किसी के चेहरे पर सच्ची दया देखी। उसकी आंखें चमक उठीं। आखिरकार घाजी बच गया। पूरा गांव हैरान था। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब सच्चाई के सामने शर्मिंदा थे। अर्जुन ने गांव वालों से कहा, वो जो कमजोर दिखता है, जरूरी नहीं कि वह कमजोर हो। बचपन की मासूमियत में भी बड़ी सच्चाई छुपी थी। अगले दिनों अर्जुन नियमित रूप से घाजी के पास आने लगा। वह उसे चारा देता, उसे नहलाता और उसके साथ खेलता जैसे कोई दोस्त करता। घाजी ने भी अर्जुन पर पूरा भरोसा कर लिया। गांव के बच्चे और बड़े धीरे धीरे बदलने लगे। कुछ ने माफी मांगी, कुछ ने घाजी की मदद करने लगे, पर कुछ लोग थे जो अपने पुराने नजरिए से नहीं बदलना चाहते थे। फिर भी गांव का माहौल बदल चुका था, क्योंकि एक छोटे से लड़के ने दिखा दिया कि इंसानियत किसी उम्र की मोहताज नहीं। समय के साथ घाजी की कहानी दूर दूर फैल गई, पर अर्जुन ने कभी प्रसिद्धि नहीं चाही। उसने बस घाजी के साथ वही किया जो उसे सही लगा। एक बार भारी बारिश में गांव का एक छोटा पुल बह गया और फिर वही घाजी जिस पर कभी जुल्म होते थे, उस दिन गांव वालों के लिए लकड़ी और राहत सामग्री ढोने के काम आया। लोग विस्मय में थे। उन्होंने जाना कि घाजी की सच्ची काबिलियत और धैर्य ही गांव की मदद कर रहे हैं, और वे जिन्होंने पहले उसे ताना मारा था, अब उसे प्यार से बुलाते थे। कहानी के अंतिम दिन गांव में अर्जुन और घाजी एक साथ पीपल के पेड़ के नीचे बैठे दिखे। अर्जुन ने घाजी की कानों में धीरे से कहा, तुम्हारी आवाज ने कभी नहीं रोका, तुम्हारी आंखों ने कभी झूठ नहीं बताया। घाजी ने अपने कमर से एक हल्की सी सीटी सीखी हुई तरह सीटी दी, मानो धन्यवाद कह रहा हो।